डिब्रूगढ़ रंगिया एक्सप्रेस चिलचिलाती सर्दियों के कोहरे में न्यू तिनसुकिया रेलवे जंक्शन से नामनी की ओर जा रहा है। प्रबाल कलिता इस ट्रेन में बाकी यात्रियों के साथ राज्य की राजधानी की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न स्टेशनों को पार करते हुए एक बिंदु पर ट्रेन आकर शिमलगुड़ी रेलवे जंक्शन पर पहुंची, जिस जंक्शन पर रूपम सैकिया ट्रेन में सवार होकर प्रबाल की आगे की सीट पर बैठ गए। करीब 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन फिर से शुरू हुई। कुछ समय बाद प्रबाल और रूपम के बीच बातचीत शुरू हो गई। असम के राजनीतिक संदर्भ से देखें तो उनके बीच तरह तरह की बातें शुरू हो गई। काफी देर तक बात करने के बाद जैसे जैसे एक दूसरे के बीच दोस्ती गहरी होती गई, रूपम ने प्रबाल से कहा, एक बात, क्या तुम भूत में विश्वास करते हो? रूपम की बात सुनकर प्रबाल मुस्कुराया और बोला, भूत? आमतौर पर लोगों के सामने बोलने के लिए सीधा कहूँगा नहीं है, क्योंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता है कि भूत है। लेकिन दोस्त, आप इतने चाव से पूछ रहे हैं तो कहूँगा भूत है, क्योंकि मुझे एकदम करीब से भूत की सामना हुआ है। प्रबाल की बात सुनकर रूपम हैरान रह गया और उसने पूछा, कहाँ? कैसे मिला भूत? प्रबाल भूतों के बारे में बात करने लगा। 2014 में मैं गुवाहाटी में किराए के मकान में रह रहा था। शुरुआत में मैं घर में अकेला था, लेकिन बाद में मैं अपने कई दोस्तों के साथ वहां रहा। एक दिन मैं और मेरे दोस्त दोपहर में संस्थान से किराए के आवास में आते समय रास्ते में बाजार से कुछ मांस खरीदकर किराए के घर पहुँचे। थकान के कारण सभी ने थोड़ा आराम किया। उस समय तक शाम हो चुकी थी। सर्दी का मौसम था, इसलिए गर्म दिनों की तुलना में शाम जल्दी हो चुका था। शाम होते देख मैंने सोचा कि मांस को बाद में पकाना ही है, तो इसे पहले उबाल लेना ही बेहतर होगा। इसलिए मैं रसोई की तरफ गया, लेकिन जब मैं रसोई में गया तो मैंने देखा कि एक बड़ी मोटी सी काली बिल्ली टुकड़ी से ढके मांस के ऊपर बैठी है और मुझे घूर रहा है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। अगर मैं पहले पहुंचा ना होता और थोड़ी देर हो गई होती तो वह सारे मांस खत्म कर देता। तुरंत मैंने उसे रसोई से बाहर निकाला और मांस को धोया और कढ़ाई में पकाया और वापस बेडरूम में आ गया। मैं बेडरूम में आया और देखा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। हमें रात में चावल पकाने से पहले घर के छत पर एक साथ बैठने की आदत थी, इसलिए बिना किसी देरी के मैं ऊपर चढ़ गया। बातें शुरू हो चुका था। हमारे किराए के मकान में नौगाम का नील नाम का एक लड़का रहता था जो अक्सर भूतों की बातें करता था। उस दिन की बात में नील कहने लगे, क्या हम जानते थे कि कावंद या छोटा भूत बिल्कुल छोटा है और उसके सिर पर नहीं बल्कि उसकी आंखें उसके कंधों पर होती है। आधी रात को वह खुले मैदानों में, नदी के किनारे, लहरों, बील के दलदल आदि में भोजन की तलाश में घूमता है। दूसरी ओर वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर उसे खाने के दौरान कोई उसे परेशान करते हैं तो वह उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। जब मैंने नील की बातें सुनी तो मेरे शरीर फूल गए। मेरी नजर बार बार हमारे किराए के घर के पीछे दलदल पर जा रहा था। हमें ऐसा लगा जैसे कोई मटकों के बीच खड़ा है और हमारी बातें सुन रहा है। मैं डर गया था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि उस दलदल में कोई कांटे या छोटे भूत तो नहीं थे जो भोजन की तलाश में था। स्थिति के सामने हार मान लेते हुए मैंने दोस्तों से कहा, तुम लोग बैठो, मैं अंदर जाऊंगा। उन्हें एहसास हुआ कि मैं डर गया था। तो बरपेटा के दीपक ने मुझसे कहा, यार कैसे आदमी हो, इतने छोटी सी बात पर डर जाने से कैसे होगा? कोई रास्ता नहीं मिलने पर मैंने कहा, मैं मांस उबाल रहा हूँ, अब यह पक चुके होंगे, मेरे साथ कौन जाएगा? तो तेजपुर के प्रवीण कहते हैं, हम देर से जा रहे हैं, आप आलू और प्याज काट लीजिए। मैं छत के ऊपर से डर के मारे नीचे आ गया और अपने कमरे में घुस गया।
तभी मुझे जलते हुए मांस की गंध आई। मैंने यह भी सोचा, अगर मैं केवल मांस उबाल रहा था तो मांस को जलाने की गंध कहां से आई। इसके बारे में सोचकर मेरी छाती हिल गई। उसके तुरंत बाद मैंने अपनी गर्दन के पीछे गर्म हवा को महसूस किया। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ा है और अपनी नाक की सांस को मेरी गर्दन के पीछे धके रहा है। मैं डर के मारे कांपने लगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की क्योंकि कमरे की लाइट जल रहा था, लेकिन किसी को नहीं देख पाया। बिना किसी साधन के मैं कमरे से बाहर निकल गया और छत पर वापस भाग गया और इसके बारे में दोस्तों को सूचित किया। मेरी बात सुनकर वे कमरे में लौट आए, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ खास नहीं मिला। एक समय मैं और दीपक रसोई में चले गए। मैंने पहले से पकाए गए मांस को तला और ग्रेवी पकाई और दीपक ने चावल पकाए। कुछ देर बाद हम सभी ने एक साथ चावल खाया और अपने बिस्तर में सो गए। रात के 12 बज रहे होंगे। मुझे अच्छी नींद नहीं आ रहा था। मैंने बिस्तर से दोस्तों को देखा और देखा कि वे नींद में डूबे हुए थे। तभी मैंने देखा कि किचन से काफी धुआं निकल रहा था और धुआं कुंडल बनाकर दाढ़ी वाले आदमी का रूप लेने लगा, लेकिन उस दृश्य को करीब से देखने के लिए किचन में जाने की हिम्मत नहीं हुई। बिना किसी साधन के मैंने अपने सिर के चारों ओर कंबल लपेटकर सोने की कोशिश की, यह नहीं देखने का नाटक किया कि मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा था। तुरंत मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत भारी चीज मुझे धक्का दे रही थी। मैं हिलने में असमर्थ था, लेकिन मैं अपनी गर्दन में सभी बल का उपयोग करके उठने की कोशिश करने में विफल रहा। जब कोई रास्ता नहीं था तो मैंने परमेश्वर को याद किया और तुरंत मैं आत्मा के बंधन से मुक्त हो गई। बिना किसी देरी के मैंने कंबल को खींच लिया और देखा दोपहर की काली बिल्ली जो मांस पर बैठी थी मेरी आंखों के सामने से गुजर रही है। मेरे मन में सवाल आया कि क्या यह एक छोटा भूत है जो बिल्ली के रूप में आया है। क्या नील ने कावंद के बारे में जो कुछ भी कहा है वह सच है, क्योंकि मैंने शाम को मांस खाने के लिए बैठी बिल्ली को भी भगा दिया था। मैं उसका खाना खाने में परेशान किया, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डर के मारे न रह पाने पर मैंने साइड बेड पर सो रहे दीपक को जगाया। जब वह उठा तो मैंने उसे सभी तथ्य बताए। तुरंत हमारे किराए के घर के सभी लड़के जाग गए। हर कोई जानने के बाद हर कोई हाथ में मशाल के साथ काली बिल्ली की तलाश में नीचे चला गया, लेकिन नहीं, काली बिल्ली को कहीं नहीं देख पाया। उस रात हम में से किसी को भी केवल जीवित रहने के प्रलोभन में हमारी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह के समय हम सभी नींद की कमी के कारण अपने सिरदर्द और गले में खराश के साथ उठना अच्छा महसूस नहीं किया। इसलिए हम उस दिन संस्थान नहीं गए और किराए के मकान में बैठे सोकर दिन बिताया। जैसे जैसे समय के साथ दिन ढलता गया, शाम धरती के सीने में उतर गई। अंधेरा होते ही मुझे भी डर लगने लगा। शाम के समय दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता, इसलिए मैंने फोन को चार्ज पर लगा दिया और बरामदे में जाकर वहीं अकेला खड़ा हो गया। तभी तेजपुर के प्रवीण ने मुझे पीछे से आवाज दिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो वह मुझे साथ आंगन में जाने के लिए कहा। मैंने सबसे पहले मना किया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए ले गया। हमेशा एक ऐसा लड़का जो एक साथ रहता है, तो मुझे भी बहुत बुरा नहीं लगा। जैसे ही उसने मुझे अपने हाथ में पकड़ा और मुझे खींचा, मुझे लगा कि उसका हाथ सांप से भी ज्यादा ठंड है। मेरी छाती हिल गई। मेरे मन में सवाल आया कि क्या छोटा भूत इसके रूप में आ गया है। स्थिति के सामने खड़े होने में असमर्थ मैंने उससे पूछा कि आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है। उन्होंने जवाब दिया, ठंडी का दिन है, इसलिए मेरे मस्तिष्क को कम ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है, इसलिए मेरे हाथ पैर निचोड़े गए हैं। उसके मुंह से यह सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने सोचा
कोई बात नहीं, कम से कम यह भूत तो नहीं है। मैंने उस पर झूठा शक किया। दोनों जाकर चाल के पास पहुँचे तो मैंने कीचड़ से भरे उस दलदल से दीपक के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब उसने दीपक की चीख सुनी तो प्रवीण बिना किसी देरी के उस दलदल की तरफ भागा। प्रवीण को दौड़ता देख मैं भी चौल में इंतजार नहीं कर सका। मैं भी प्रवीण के पीछे दलदल की तरफ भागा। औंस का अंधेरा इतना था कि मुझे उस जगह पर दीपक और प्रवीण कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि अपनी छाती पर साहस के साथ मैं उन्हें ढूंढने के लिए उस दलदल के किनारे चलने में व्यस्त था। तो अंधेरे के बीच में प्रवीण ने मेरी बाईं ओर से आवाज लगाई, वह कौन है? क्या यह प्रबाल है? मैं दीपक को ढूंढते हुए आई और इस दलदल में फंस गई। तुम मुझे अपने हाथ में पकड़ो और मुझे थोड़ा खींचो और मैं उठ जाऊंगा। आप थोड़ी बाईं ओर आए तो मेरे हाथ मिल जाएगा। बिना किसी देरी के मैं बाईं ओर झुक गया। तुरंत जोर की आवाज के साथ मैं उस दलदल के कीचड़ में प्रवेश कर गया। मैं तुरंत प्रवीण और दीपक पर चिल्लाई लेकिन एक भी आवाज नहीं सुनी। मुझे एहसास हुआ यह प्रवीण और दीपक में से कोई नहीं है। मुझे समझ में आ गया। स्थिति के सामने मैंने कीचड़ से उठने के लिए बहुत सावधानी बरती, लेकिन जितना मैंने जोर लगाया उतना ही मैं नीचे जाता रहा। बिना किसी साधन के मैं अपने दोस्तों को जोर से चिल्लाया जितना मैं कर सकता था। मेरी चीख सुनकर सभी दोस्त तुरंत टॉर्च लेकर आए और मौके पर पहुंचकर मुझे उठाकर किनारे पर ले गए। बिना किसी देरी के मैंने उनसे खुलकर बात की कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी बातें सुनकर वे भी चिंतित हो गए। हम सभी मकान मालिक के पास गए और उन्हें घटना के बारे में सूचित किया। हमारी बातें सुनकर वह अपनी सीट से उठे और चिल्लाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह किसने किया? मालिक के बारे में सुनकर हम सभी हैरान थे। अपने मन में बढ़ती जिज्ञासा के साथ रहने में असमर्थ थे। हम सभी उससे इस बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। तब घर के मालिक ने कहा, क्या आप में से किसी ने हमारे घर के परिसर में अप्रयुक्त स्टोर रूम में प्रवेश किया? स्टोर रूम के दरवाजे पर कपड़े में लिपटा ताला आपने हमेशा लटकते देखा होगा, लेकिन वह ताला कोई साधारण ताला नहीं है। उस घर के अंदर एक तांत्रिक के जरिए एक भूत को बंधा हुआ है। लेकिन उस ताले को किसने खोला? मालिक के घर आए नए लड़के ने डर के मारे कहा, दादा मुझसे गलती हो गई, मुझे बीड़ी खाने की आदत है। मैं उस स्टोर रूम का ताला खोला हूँ और कुछ दिनों से बीड़ी खा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके सामने बीड़ी खाने से डर लगता है। तब घर के मालिक ने हमारी तरफ देखा और कहा, आखिर आत्मा की नजर आप पर ही पड़ी। जब आप कल तक इस घर को खाली कर दे, मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। हमने अगले दिन उस घर को खाली कर दिया और दूसरी जगह चले गए। पता नहीं उसके बाद और क्या हुआ। हो सकता है कि वह आत्मा आज बंधन में है या वह खुला है, मालूम नहीं। अभी भी मांस की तलाश में बिल्ली बनकर घूम रहा है। अगर कोई गलती से यह सोचकर पीछा करने की कोशिश करता है कि वह बिल्ली है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे और भी नए नए कहानी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।